हेलो साथियों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 7 के अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 के बारे में। इसमें सभी प्रश्न आएंगे, यही प्रश्न आएंगे, पूरे यही प्रश्न आएंगे। यदि ना आए तो आप लोग चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। कुल 50 प्राप्तांक का समय 2 घंटा रहता है। जैसे छात्र छात्रा का नाम इसमें भर दीजिएगा, इसमें वर्ग क्रमांक भर देना है, विद्यालय का नाम भर दीजिएगा, प्रखंड भर दीजिएगा, जिला, संकुल का नाम छोड़ दीजिएगा। आप लोग संकुल का नाम स्कूल भी भर देंगे। शिक्षक अपना हस्ताक्षर कर देंगे, यहाँ पर तिथि डालेंगे, वो मूल्यांकन करता करेंगे। इसका ये काम आप लोगों का नहीं है। इसमें प्राप्तांक भरना है, वो मूल्यांकन करता करेंगे, आपके भरने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। निर्देश है, इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक निर्देश अंकित है। कोष्ठक में सही विकल्प को चुनकर खाली जगहों को भरिए। ये 10 नंबर के हो जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के हैं। खाली जगहों को भरना है। यदि भूमिगत से कुएं की गहराई 47 मीटर है तो कुएं की गहराई को प्लस 47 मीटर द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। भूमिगत से कुएं की गहराई, यहाँ पे नोट गलत है बाबू, यहाँ पे -47 होगा। समझ गए? भूमिगत से कुएं की गहराई 47 मीटर, तो कुएं की गहराई प्लस 47 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे -47 आएगा। गहराई नीचे होता है, -47 यहाँ पे दे दीजिए आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। रवि ने 1 बोतल पानी में से 2/5 भाग पानी पी लिया, तो बोतल में बचा पानी 1 बोतल पानी में से 2/5 भाग पी लिया तो 3/5 भाग बच जाएगा। 1 बोतल 1 से आप 2/5 को माइनस कर दीजिएगा। माध्यिका उस मान को दर्शाते हैं जो परीक्षण का माध्यम में होता है। ये सही है। कोनों का ऐसा जोड़ा जिनके मापों का योग 180 डिग्री हो तो कौन संपूरक कहलाता है। 90 डिग्री जिसका मापों का योग होता है वो 90 डिग्री कहलाता है, जिसका जोड़ा 90 डिग्री होता है। एक त्रिभुज जिसकी डॉटेड भुजाओं का माप समान हो संधिबाहु त्रिभुज कहलाता है। संधिबाहु त्रिभुज कहलाने के लिए यहाँ पे गलत टाइपिंग हो गया है। 2 त्रिभुज होंगे, 2 भुजा दे देना आप लोग को। उसमें दिए गए कथनों को सत्य कथन के लिए सही और गलत कथन के लिए गलत चिन्ह लगा भरना है। 2 वर्ग सर्वांगसम होंगे यदि उनके भुजाओं का समान माप हो। ये सही है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं का वर्ग के योग के बराबर होता है। ये भी सही है। जब 2 आसन कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे रैखिक युग्म कहलाते हैं। गलत है। जब घटना के घटित होने का कोई संयोग ना हो तो उनकी प्रायिकता 1 होती है। नहीं, ये गलत है बाबू, इसको गलत मार देना है आप लोगों को। 2 उचित भिन्नों, चलिए स्तंभों का स्तंभों के साथ सही मिलान करना है। स्तंभ ये हो गया स्तंभ। -8 गुने -6 तो माइनस माइनस प्लस होता है बाबू। 8 छक्का 48 हो जाएगा प्लस में, इसका 1 का तीसरा हो जाएगा। ठीक है, ये भी 10 नंबर का आपका। 42 -6 ये दोनों कर्ज में है तो 42 और 48 ये भी सही है आपको। 42 - 6 -48 हो जाएंगे यहाँ पर। 3 गुने 1 बटा 4 यानी कि 3 ढांचा होंगे जिसमें 4 कॉलम होंगे और 1 कॉलम भरा हुआ होगा। तो ये 3 गौ का 1 हो जाएगा बाबू। देख लो इसमें आप लोग, 3 ढांचा है, इसमें 3 खाली है, जिसमें 3 ढांचा में 1 रंगा हुआ है। 3 गुने 1 बटा 2 यानी कि 3 ढांचा होंगे पूरा, जिसमें 2 खाना होंगे, 1 भरे हुए होंगे। तो ये हो जाएंगे आपके भी। चित्र में AB-CD मतलब AB और CD का, हाँ AB 48 है तो CD भी ये एक अंतर कोण से 48 हो जाएंगे आपके। नीचे के चित्र में L समांतर M हो तो कोण X का मान ज्ञात करना है। X का मान, इसमें भी एक ही ओर के एकांतर कोण के युग्म हो जाते हैं तो 70 डिग्री है तो इसमें एक आपके 110 डिग्री हो जाएंगे, दे देना है। निम्न त्रिभुज में अज्ञात भुजा की माप ज्ञात करना है। तो अज्ञात भुजा की माप
आपको देख लीजिए, ये 13 सेंटीमीटर कर्ण दे दिया है, ये आधार दे दिया है 12 सेंटीमीटर। आपको लंब निकालना है। लंब के लिए सूत्र हो जाते हैं ए बी बराबर ए कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण ए सी है आपके, आधार बी सी है। तो ए बराबर कर्ण के लिए 13 का स्क्वायर हो गया है, ठीक है ना, रूट के अंदर में। ये इधर स्क्वायर है तो इधर रूट में चला जाएगा। तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर आपका 169 है और 12 का स्क्वायर 144। 12 12 144 हो जाएंगे आपके। तो 169 से 125 40 करेंगे तो 25 का रूट आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट 5। ठीक है, आपका आधार 5 हो गया। ठीक है, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सरोज के घर में 1.5 लीटर दूध खरीदा जाता है। वह दूध को गिलास में रखना चाहती है। प्रत्येक गिलास में अधिकतम 0.25 लीटर दूध रखा जा सकता है। उसे कितने गिलास की आवश्यकता पड़ेगी? तो 1.50 में 0.25 से भाग दे देना है आपको। 1.50 में 0.25 से भाग दे देते हैं तो आपको 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, रोहित 1/4 किलोग्राम सेब 100 रुपये में खरीदता है। तो आप बताइए सेब का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा? तो इसमें भी 100 में आपको भाग दे देना है। 1/4 किलोग्राम 100 रुपये में खरीदता है ना, इसमें तो भाग दे देने के लिए कहते हैं आप लोग को। 1.50 में 0.25 से भाग दे दीजिए, 6 से आ जाएगा। हिंदी की अध्यापिका 5 कमज़ोर बच्चों द्वारा छमाही परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में पूर्णांक 50 में से दिए गए प्राप्तांकों को निम्नलिखित रूप में दर्शाती है। ये 10 नंबर के क्वेश्चन है बाबू आप लोगों के सामने में, तो बना देना। ठीक है, ये या जिसमें या रहते हैं हम तो दोनों आपको बता दिए हैं, उसमें एक एक बनाना है जिसमें या क्वेश्चन में लगा रहते। ठीक है, रीना 25 में 35 है, विकास 30 में 30 है, अरशद 20 में 30 है, जावेद 40 में 50 है। देखिए आप लोग ये दोनों क्वेश्चन हम बना दिए हैं। ठीक है, दोहरी डंडा लेख में बनाने के लिए बोल रहा था, दोनों में से आप लोग को कोई एक ही बनाना है। देख लीजिए, इसमें अरशद का 20 है छमाही में, वार्षिक में 30 है। विकास का वार्षिक और छमाही दोनों में 30-30 है। रीना का अर्धवार्षिक में 25 है और वार्षिक में 35 है। जावेद का अर्धवार्षिक में 35 है और वार्षिक में 40 है। उषा का वार्षिक में 10 है छमाही में और वार्षिक में 30 है। देख लेना, आप लोग को बना देना है, बढ़िया से बना दीजिए। या नहीं बनाना है तो अगला क्वेश्चन ये बना दीजिए आप लोग। सर्वांगसम वाला त्रिभुज ABC में AC 6 सेंटीमीटर था, BC 2 सेंटीमीटर, कोण AC भी समकोण था, सीधा सीधी खड़ा था 90 डिग्री। त्रिभुज ABE में भी EAE 6 सेंटीमीटर था, BE 2 सेंटीमीटर था। त्रिभुज DEA जो है 90 डिग्री था। RHS सर्वांग समता से त्रिभुज ABC जो है त्रिभुज ADE सर्वांगसम हो जाएंगे। ये सर्वांगसम का चिन्ह है। RHS सर्वांग समता से साबित हो जाएंगे। आप लोग यदि हमारे चैनल से नए हैं आर्या कोचिंग सेंटर से तो सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इस तरह के और भी वीडियो आप लोगों के पास आसानी से पहुंच सके। और दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आप लोग को बना देना, हम दोनों बना दिए आप लोगों के लिए। थैंक यू।